माल भाड़े विच 6.5% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। थोक बाजार विच स्टेनलेस स्टील ਦੀਆਂ कीमतां विच करीब 3 ਤੋਂ 4 रुपए प्रति किलो का वाधा दर्ज किया गया। इसमें ऑल ओवर ऐसा है कि तो जैसे तो अपना 4 रुपये जैसे तो सेल से यहाँ तक आने का किराया लग रहा है, उस पर 6.5% के हिसाब से इंक्रीमेंट करेंगे तो 30 पैसे वो हो गए। उसके बाद उसके ऊपर यार्ड में आके एक्साइज है तो वैट है तो उस पर तो एडिशनल हो जाते हैं। तो ऑल ओवर है तो ये सारी है तो इंक्रीमेंट है तो 2 रुपीज़ के जी आ जाता है और उस हिसाब से मार्केट में हमारे को 2 से 2.5 रुपीज़ पर केजी है तो इंक्रीमेंट करने पड़ रहे हैं। उसका रीज़न की इंडस्ट्रीज आगे तो 2 से 2.5 रुपये तो देने को राजी नहीं है। उसका रीज़न की इंडस्ट्रीज़ की खस्ता हालत है। तो उस ब्याह से हम कहेंगे भी ये रेल किराया है तो जो 6.5 रुपये बढ़ा है इसको तो को नहीं बढ़ाना चाहिए। रीज़न की अभी ये तो इंडस्ट्रीज ऐसे भी है तो अपनी झज्जर हो चुकी है, तो इंडस्ट्रीज़ को कोई है तो किसी प्रकार का कोई है तो पैकेज नहीं, उल्टा है तो ये तो बोझ एक प्रकार का दे दिया देखा जाए जो है तो 6.5% किराया बढ़ाने से। तो स्टेनलेस स्टील की वरतों लगातार वध रही है। स्टेनलेस स्टील की वरतों घर बनाने विच कीती जा रही है। स्टेनलेस स्टील का मुल वधन करके इंडस्ट्री काफी परेशान है। इंडस्ट्री का कहना है कि स्टेनलेस स्टील का बोझ जनता के उत्ते पवेगा, जिस नाल इंडस्ट्री के कारोबार ते माड़ा असर भी पवेगा। देखो ऐसा है, चंडीगढ़ में आजकल जो जितनी स्टेनलेस स्टील की यूज़ हो रही है दिनों दिन बढ़ रही है। उसका रीज़न ऐसा है कि पहले वुडन यूज़ होता था, उसके बाद आयरन आया, उसके बाद अभी स्टेनलेस स्टील लास्ट स्टेप है। इसके अलावा कोई है तो और कोई है तो प्रोडक्ट ऐसी नहीं कि वहाँ पे है तो वो यूज़ कर सकें। जैसे है तो अपना आजकल चंडीगढ़ में बस स्टॉपेज बने हैं, चंडीगढ़ में बस स्टॉपेज सारे के सारे है तो एसएस की यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जो भी घरों में है तो रेलिंग लग रही है वो भी है तो स्टेनलेस स्टील की लग रही है। उसके बाद जो जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे स्टेनलेस स्टील यूज़ होती है, और जितनी भी मिल्क जैसे अपने खाने के प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। यानी मोस्टली है तो जो भी इंडस्ट्रीज होती है 90% है तो स्टेनलेस स्टील यूज़ होती है। पेपर में चले जाओ आप, बॉयलर में चले जाओ, कहीं पे आप चले जाओ वहाँ पे स्टेनलेस स्टील ही यूज़ होता है। आजकल रेलवे है, इवन रेलवे में भी स्टेनलेस स्टील यूज़ होने लगी है, जो एमएस को कम करके स्टेनलेस स्टील को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस हिसाब से स्टील है तो एक महंगी आइटम है। जैसे 200 से 250 रुपये किलो वाली रेंज है, इसमें ऑल ओवर देखे तो 2-2.5-3 रुपये तक है तो इसका है तो अवसर आ गया है। वधे माल भाड़े का असर लोहे की कीमत ते भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ विच थोक लोहे का भाव 42 तो 45 रुपए प्रति किलो तो वध के 46 तो 47 रुपए प्रति किलो ते पहुंच चुका है, जबकि खुदरा भाव की कीमतां विच 4 रुपए प्रति किलो का वाधा दर्ज किया गया है। लोहा मोस्टली तो हर कोई मशीनरी पार्ट्स बनता है, उसमें तो मोस्टली 100% यूज़ होता है मशीन पार्ट्स। सेकेंडली जितनी भी बिल्डिंग बन रही है या कोई भी है तो मकान बना रहा है उसमें तो सिंपल बंदे को भी है तो टीएमटी की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी टीएमटी लगता है, और अच्छे से अच्छे कोई मशीनरी बना रहा है उसमें भी लोहा यूज़ हो रहा है। लोहा तो हर जगह यूज़ होता है, ऐसा कोई है नहीं कि लोहा जहाँ यूज़ ना हो, क्योंकि लोहे का कोई अल्टरनेटिव ओनली फॉर स्टेनलेस स्टील है। तो उससे कोई तो जहाँ लोहे की कॉस्टिंग है तो 50 रुपीज़ 45 रुपीज़ के जी है, तो स्टेनलेस स्टील है तो 200 से 250 रुपये किलो वाला यूज़ कोई नहीं करेगा, वहाँ पे लोहा ही यूज़ होगा और लोहे का इस पे असर ज़्यादा पड़ेगा। रीज़न इसका किराया बढ़ने से उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, परंतु इस पे तो लोहे पे असर ज़्यादा पड़ेगा। उसका रीज़न कि 1 से 1.5 रुपये किलो लोहे पे पड़ेगा, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग वाइज परसेंटेज वाइज देखें तो लोहे पे ज़्यादा है तो असर करेगा। अभी कितने देखो होलसेल जो मार्केट है आज की तारीख में 42.5 है, परंतु रिटेल में आते आते उसका रेट 47 तक पहुँच जाता है। 47 तक है तो रिटेल में पहुंच जाता है जो छोटी है तो क्वांटिटी में है। माल भाड़े विच वाधे कारण फर्नस बनाने वालियां नूं भी काफी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि माल भाड़े विच वाधे कारण कीमतां विच वाधा हो रहा है, पर लोहा इंडस्ट्री कंपनियां दे एकाधिकार दे चलदे भी काफी परेशान है। देखो जिथे तक रेलवे फ्रेट वधिया हैगा वो 6% वधिया हैगा। साडी जिहड़ी इंडस्ट्री है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ रा मटीरियल यूज करते हैं आयरन एंड स्टील फॉर फास्टनर यूनिट, ਉਹਦੇ ਚ टोटल रेट च रेलवे का जिहड़ा फ्रेट का पार्ट हैगा वो बड़ा छोटा हैगा।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਰੇਟ 46000 ਰੁਪਏ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਐਵਰੇਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਫਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਟਨ ਹੈ। ਜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ 6% ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 120 ਰੁਪਏ ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਟਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਈਨਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, 125 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਫਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ 125 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਫਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ 6.5% ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਬਜਟ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਖੋਸਲਾ, ABP ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।